नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप हम सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से बारिश का मौसम आ चुका है, हालांकि कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह बारिश नहीं हो रही है। एक दिन बारिश होने के बाद अगले कई दिनों तक के बारिश नहीं हो रही, उससे मौसम में काफ़ी उमस है। लेकिन इसी बीच हमें अपने प्लांट्स की सेवा भी करनी है और उन्हें हमें बचाना भी है। हर मौसम देखिए अलग अलग होते हैं। गर्मी है तो उसमें पौधे जल रहे हैं, बारिश है तो उसमें पौधों में कीट लग रहे हैं। लेकिन अगर बारिश है और फिर भी अगर आपके पौधे में मीलीबग्स लग रहे हैं और आपके पौधों में कलियां नहीं आ रही है, तो हम उसके लिए क्या करें। देखिए, टेरेस जो है उसमें हर आदमी अलग अलग तरीके से सब्जियां और फल लगाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक लौकी लगा रहा है तो दूसरा तोरई भी लगाएगा, नहीं। उसके टेरेस में जितनी जगह है वो उस हिसाब से लगा रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमारे पास सवाल भी आते हैं। तो हमने आज यही सोचा है कि आप लोगों को एक साथ कई सवालों के जवाब बताएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, और आप लोग उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। हम आपसे बार बार यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके टेरेस में, आपके पौधों में एक भी कीट नहीं लगा है, तब भी आप उसमें कीटनाशक डालिए। आपके पौधे में फल अच्छे आ रहे हैं, फिर भी आप उसमें बीच बीच में फर्टिलाइज़र जो है वो देते रहिए। लेकिन फर्टिलाइज़र कौन सा? जो हम अपने से बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक विधि से हम मैन्योर तैयार करते हैं, आप उसे ही दीजिए। सबसे पहला सवाल था आपका कि बैगन में हमारे जो हैं वो सबसे पहले मिलीबग्स लग गए हैं, और मिलीबग्स जब हटे तो उसमें जो है वो कलियां जो है और फूल जो है वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि बैगन में मिलीबग्स तभी लग रहे हैं जब आपने अपनी मिट्टी की अच्छी तरह से गोड़ाई नहीं करी है। हम आपको बार बार एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि पौधों में गोड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोड़ाई के बाद में हर पौधे की जो मिट्टी है वो आपकी इस तरह से प्रतिदिन नमी बनी रहनी चाहिए। और तो और एक और चीज़ बताना चाहेंगे, जिस भी कंटेनर में आपने बैगन को लगाया है, आप उसके किनारे की मिट्टी देखिएगा, बिल्कुल कॉर्नर साइड से। ये देखिए, इस तरह से कॉर्नर की मिट्टी देखिएगा। कॉर्नर की मिट्टी भी इसी तरह से गीली रहनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप देखिएगा जो चींटियां हैं, जो कीट है, वो कभी भी सेंटर में नहीं आएगा। सेंटर में नहीं आने की वजह, जब हम पानी डालते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बीच में पानी डालते हैं और आजू बाजू के एरिए को छोड़ देते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहले आजू बाजू का पूरे एरिए को, पूरी मिट्टी को अच्छी तरह से गोड़ाई करिए। गोड़ाई का मतलब कि जितनी जड़ें हैं, छोटी छोटी जड़ें, ये देखिए इस तरह से, इसमें देखिए, ये देखिए इस तरह से जड़ें, इस तरह की जड़ें जो हैं वो पूरी आप बैगन में से निकाल दीजिए। निकालने के बाद गोबर, खली और सरसों की खली और नीम की खली, ये तीनों का रेशियो भी हमने बताया है। आप हमारे वीडियोस जाकर देखिए और उसके अनुसार आप बैगन में आप जो है वो खाद डाल दीजिए। खाद डालने के बाद आप देखिएगा कि आपके पौधे में इस तरह से जो है वो फूल भी बनने लग गए, और इस तरह से ये देखिए जो बैगन है छोटे छोटे, ये भी हमारे तैयार होने लगे। हालांकि बहुत तेज़ गर्मी से हमारे बैगन के पौधे भी कुछ दिन जो है वो फल नहीं दे पाए थे, लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी फल जो है वो हमारे आ चुके हैं। इसी तरह से और भी जो बैगन के पौधे हमारे वो इसी तरह से हरे भरे हो चुके हैं। वाइट फ्लाई हटाने का, सफ़ेद मक्खी हटाने का बेहतर तरीका आपका वही है कि आप सबसे पहले बैगन के पौधों की गोड़ाई करिए, और गोड़ाई करने के बाद में खाद डालिए। पहले उसकी जड़ों को अच्छा करिए, और जड़ अच्छा करने के बाद हमने जो एक खाद बताया है, जैसे कि नीम, आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, इन सबको पीस लीजिए और पीस के इसका छिड़काव करिए, और लगातार आप इसका छिड़काव करते रहिए। इससे क्या होगा, आपके पौधे और आपकी मिट्टी कुछ दिनों में इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो कीड़ों को आने का मौका ही नहीं देगी। एक सवाल हमारा और भी आया था, वो है ज़मीन को लेकर
कि मेरे ज़मीन में 3 साल तक मैंने सब्जियां ली, लेकिन 3 साल के बाद में अब वहाँ पर जो है हमारी सब्जियां नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उनके सीड का जर्मिनेशन भी उस मिट्टी में नहीं हो रहा है। तो देखिए उमा जी, हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जिस मिट्टी ने आपको 3 साल तक के सब्जी दिया और 3 साल के बाद अब उसमें सीड्स भी जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, देखिए उसकी 2 वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह, क्या उसमें आपने ऐसी कोई खाद डाली थी, क्या उसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल रखी है, या आपकी मिट्टी में गीलापन नहीं रहता, काफ़ी सूखी रहती है जिससे कि चींटियाँ होती है। देखिए बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं उस मिट्टी को लेकर, लेकिन हम आपको 2-3 तरीके बताते हैं कि आप 2-3 तरीके से उस ज़मीन पे अपना काम करिए जिससे कि आपकी सब्जियां होने लगे। आप क्या करिए, आपके पास जहाँ ज़मीन है वहाँ कम से कम आप 2 कंटेनर, एक कंटेनर में अपने गार्डन की मिट्टी और एक कंटेनर में आप बाहर नई मिट्टी, 2 मिट्टियों को खाद से तैयार कर लीजिए जिस तरह से हम तैयार करते हैं, और दोनों में सीड्स लगा दीजिए। और दोनों में सीड्स जब लगाएं तो उस कंटेनर को ज़मीन से, जो आपकी मिट्टी वाली ज़मीन है उससे कुछ ऊंचाई पर रखें, जिससे कि आपको उस कंटेनर को सबसे पहले तो चींटी से बचा लेंगे, और चींटी के अलावा जो दूसरा कीट है उससे बचा पाएंगे। और उसको कोशिश करिए जहाँ भी आपकी मिट्टी है थोड़ा उन दोनों कंटेनर्स को कॉर्नर में रखिए। सपोज़ आपकी ये ज़मीन है, ये ज़मीन के ये कॉर्नर में, इस कॉर्नर में आप 2 कंटेनर रख लीजिए, और कंटेनर रखने के बाद उसमें एक मिट्टी गार्डन की, एक मिट्टी अपनी बाहर की जो नई मिट्टी है रख के आप उसमें सीड्स लगाइए। और सबसे पहले तो बेल को ग्रो कर लीजिए, क्योंकि अभी जो हम प्रोसेस बताएंगे उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और तब तक के क्या होगा, आपकी सब्जी जो है इस साल की पीछे हो जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है, ज़मीन की कम से कम आधा फुट, मतलब 1 हाथ बराबर की पूरी मिट्टी निकाल लीजिए। पूरी मिट्टी निकाल के उसको साइड में रख लीजिए, और उसके बाद आप क्या करिए, थोड़े मतलब अच्छे काफ़ी कम से कम 25 से 50 उपले और कुछ लकड़ियाँ, कोई भी लकड़ी हो आपके पास, लेकिन उसमें कुछ नीम के पत्ते मिल जाए, चाहे ताज़े ही क्यों ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। अगर उपले मिल जाए, उपले, लकड़ी मिल जाए, लकड़ी, जो भी चीज़ मिल जाए जिसके जलने से आपके मतलब कि गार्डन की मिट्टी को कोई ख़राबी ना, प्लास्टिक छोड़कर आप उसमें कुछ भी जला दीजिए। उसको इतना सारा आप उस मिट्टी में जलाइए, और जलाने के बाद उस राख को पूरा मिट्टी में आप बिखेर, और उसके बाद जो मिट्टी आपने आधा फुट की जो मिट्टी आपने अलग करी थी उस मिट्टी को भी उसके ऊपर में डाल दीजिए। इस तरह से उसे 8-10 दिन आप रहने दीजिए और उसे मिलाते जाइए। दूसरा, अगर आप ये नहीं करना चाहती हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके मिट्टी में कहीं दीमक तो नहीं है। कुछ दीमक ऐसी होती है जो दिखती है, कुछ दीमक आपको नज़र नहीं आती है, और नज़र नहीं आने की वजह वो क्या करती हैं, जब आप गार्डन में कोई सब्ज़ी लगाते हैं तब वो रात को अटैक करती हैं और वो सारे सीड्स को और जड़ों को जो है वो खा लेती हैं, और जब उन्हें खाती है उसके बाद चींटियाँ भी उसमें जो है वो लगना शुरू हो जाती है। अब दीमक होने की एक वजह क्या है हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है जब आपने 2 साल 3 साल उसमें से सब्जी ली तो जो उसकी सब्जियों की लकड़ी थी, जैसे बेल की जो लकड़ी जड़ जो होती है, गोभी की जड़ें होती है, सिमफली की, लौकी की जो भी जड़ें होती है, तो कई बार क्या होता है हम उसे उसी गार्डन में छोड़ देते हैं, और छोड़ने की वजह से क्या हो जाता है उसमें जो है वो दीमक जो है वो आ जाती है। और जब दीमक उसमें लकड़ी में लग जाती है, या कन खजूरे जो बड़े बड़े से होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है वो सड़ी लकड़ियों को खाती है, तो वो ऐसी ज़मीनों में भी कई बार सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो आप अगर उस तरह से राख नहीं जलाना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा, आप
क्या करिए, जो मकई होती है, मकई को दाने निकालने के बाद जो अंदर का जो पोर्शन, जो लकड़ी वाला पोर्शन है, तो आप क्या करिए, थोड़ा थोड़ा गार्डन को कम से कम 1-2 बिल्लस कि इतना मतलब कोड़ाई करके जगह जगह पर वो मक्के के डंडियों को रख दें। और आप 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप उस लकड़ी को देखिएगा कि क्या इसमें दीमक लगी है। क्योंकि जो दीमक है वो ऑर्गेनिक पद्धति से दीमक को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो होता है मकई। और मकई ही आपको बता देगी कि आपके ज़मीन में दीमक है। तो आप पहले मकई को डालिए, मकई को डालने के बाद आप देखिए क्या इसमें दीमक लग रही है। 5-6 दिन, 8 दिन उसे रहने दीजिए। पूरी बाउंड्री में कुछ कुछ डिस्टेंस पर, आधा मीटर के दूरी पर मक्के के डंडों को रख दीजिए। उसके बाद में अगर आप देखना कि इसमें तो दीमक लगी नहीं है, तो आपको क्या करना है, फिर वो राख वाली भी विधि कर देना। राख वाली विधि तो आप ऐसे भी कर दीजिए, दीमक रहे ना रहे कर दीजिए। अगर दीमक होगी तो वो वहाँ से चली जाएगी। और एक चीज़ हम आपको ये भूल गए हैं कि जब लकड़ी और गोईठा जलाएं तो उसमें कुछ हल्दी डाल दें। कम से कम 1 कप 1.5 कप हल्दी भी उसी में जलने में डाल दें वहाँ पर। इस तरह से क्या होंगे, वहाँ जो अननेसेसरी जो ऐसे कीट होंगे जो आपके प्लांट्स के लिए हार्मफुल है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी ज़मीन को तैयार करिए। लेकिन तब तक के हमने आपको जो विधि बताई है कि 2 पॉट रख दीजिए, 2 पॉट में कुछ नहीं तो बेल वर्गीय सब्जी रख दीजिए, तोरई लगा दीजिए, लौकी लगा दीजिए, बरबट्टी लगा दीजिए। कम से कम ये 3 सब्जियों को लगा दीजिए, लता के साथ वो चढ़ती रहेंगी और तब तक कि आपकी मिट्टी जो है वो तैयार हो जाएगी। अगला सवाल था कि हमें लहसुन, सरसों और प्याज कब लगाना है। तो हम आपको यही बोलना चाहेंगे, लहसुन और प्याज के लिए कुछ दिन और रुक जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ये महीना जुलाई का मंथ निकल जाने दीजिए। लेकिन रही बात सरसों की, सरसों आप डाल सकते हैं। सरसों जो है वो बहुत आराम से निकल जाएगी, तो सरसों को आप ज़रूर डाल दीजिए। सरोज जी का एक सवाल था, आपका सवाल था कि मैं कोकोपीट मिट्टी में डालकर उसे जैसे आप धूप में रख रही हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जब आप बड़ा कंटेनर में वेजिटेबल्स लगाते हैं तब आप कोकोपीट बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। कोकोपीट सिर्फ और सिर्फ सीड जर्मिनेशन में ही लगाइए। और सीड जर्मिनेशन में कोकोपीट इसलिए लगाने हम बोलते हैं जिससे कि उसकी जड़ें बहुत जल्दी फैल जाएं और जब आप उसकी रिपोर्टिंग करें तो वो बहुत आसानी से हो जाए। बाकी कोकोपीट को आपको बड़े कंटेनर में या ज़मीन जैसी चीज़ों में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल आपका था कि मेरे पास 10 केजी वेस्ट कंपोस्ट है जिसको मैंने खुद बनाया है और मैं उसे आज धूप दिखा रही हूँ। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो कंपोस्ट आप खुद तैयार करती हैं उसको बिल्कुल भी धूप मत लगाइए, उसको और तो और बोरी में बिल्कुल टाइट बंद करके रखिए। फिर आपका एक सवाल और ये भी था कि क्या मैं उस कंपोस्ट में सीड्स लगा सकती हूँ। देखिए, जो कंपोस्ट जो हम खुद तैयार करते हैं ना, वो उससे बड़ी स्ट्रॉन्ग खाद कुछ होती ही नहीं है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते हैं। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने 10 केजी कंपोस्ट तैयार किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कंपोस्ट को आपको, जैसे आपने जो कंटेनर्स लगा दिए हैं, अब आपको कैसे उस कंपोस्ट को डालना है। लेकिन उसके पहले हम आपका एक सवाल ये शामिल करना चाहेंगे कि हमने आपके तोरई के पौधे देखे हैं। हमने जिस तरह से आपने हमें अपने तोरई के पौधे दिखाए हैं, आपके जो तोरई के पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, वो बीमार नहीं हैं। अगर उसमें कमी है तो आपके खाद की कमी है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है। और एक चीज़ और ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने कंटेनर में बहुत कम पौधे लगाए हुए हैं। तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए, हालांकि हमारा एक कुंदरू का बेल है और हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सपोज़ ये मान ले तुरई की बेल है। आपका कंटेनर मछली वाला कंटेनर, हमने देखा फिश कंटेनर था और उस फिश कंटेनर में आपने लगाया। लेकिन देखिए, मैंने कुंदरू जैसे इसमें एक ही लगाया है क्योंकि ये काफ़ी घना होता है। सेम तुरई भी ऐसी घनी होती, लेकिन फिर भी आपका जो कंटेनर था हमने देखा इस पोर्शन में खाली था। अब आप क्या करिए, इस जगह से पूरी मिट्टी को खोद के निकाल लीजिए। निकालने के बाद जिस तरीके से हमने आपको मिट्टी और खाद बताई है वो आप उस तरह से इसमें मिट्टी और खाद डाल दीजिए।
अब आप क्या करिए, कुछ तोरई के पौधे इस तरह से ग्लास पॉलीथीन बैग में जर्मिनेट कर लीजिए और उसको आप इस पोर्शन में, जब यहाँ तक आपकी मिट्टी भर जाएगी, उसके ऊपर में आप उस पौधे को यहाँ पर रख दीजिए। और इधर आपका ऑलरेडी एक तोरई का पौधा था और यहाँ पर आप एक पौधा यहाँ पर और एक पौधा यहाँ पर, मतलब इतने दूर में आप 2 पौधे उसमें और लगा लीजिए। और लगाने के बाद में आप उसमें अच्छी तरह से गोबर खाद डालते रहिए। रहेगी बात कंपोस्ट की, जो आपने कंपोस्ट तैयार किया, जो वेस्ट मटेरियल से आपने तैयार किया है, जब आप इसकी गोड़ाई करेंगे तो गोड़ाई करने के बाद कम से कम उसकी मात्रा हम आपको बताते हैं कि कितनी होनी चाहिए। आपका जो फिश कंटेनर है उसमें आपको हमने कहा एक पौधा आपका ऑलरेडी लगा रखा है, 2 उसमें और लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे उसमें नहीं लगाना है तो आप दूसरा कंटेनर भी अपने लिए चूज़ कर सकती हैं। लेकिन आपको जो वेस्ट मटेरियल है आप इतनी क्वांटिटी में रखिए। आप देख रहे हैं ना, एक कंटेनर के लिए इतना वेस्ट मटेरियल काफ़ी है। उसको गोड़ाई करने के बाद में पूरी तरफ, जैसे कि ये देखिए, इस तरह से आप अंदर डालिए और इसके ऊपर में वापस मिट्टी डाल दीजिए। इस तरह से आप कर लीजिए और आपके जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे और उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और तोरई में हम आपको ये बताना चाहेंगे, तोरई में एक बार हल्दी का छिड़काव ज़रूर कर लीजिए। पूरी तोरई में हल्दी का छिड़काव करिएगा, आपके जो फूल हैं वो जल्दी फल में बदलना शुरू हो जाएंगे। अगला सवाल था आपको एक तोरी को लेकर। उसमें आपने कहा है कि मेरे तोरी के लीव्स जो हैं कर्ल हो रहे हैं और उसमें कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं। तो देखिए, हम इसलिए कहते हैं कि जब भी आप तोरई, नेनुआ ये सब चीज़ें लगाएं तो आप उस पर हल्दी का छिड़काव, ये सारे छिड़काव जो हैं वो आप लोग शुरू में ही करिए। आप उसके बीमार होने का रास्ता मत देखिए, पहले ही करते रहते अगर आप ये चीज़, तो वो कर्ल नहीं होते। लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे, आप एक काम करिए, लौकी के जो लीव्स कर्ल हैं, सबसे पहले तो सारे लीव्स को तोड़कर बाहर फेंक दीजिए, उसको अपने गार्डन में मत डालिए। और जो ऊपर की जो टहनी है सबसे लास्ट और फर्स्ट, उसको आप बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए। और अपने पौधों में एक छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव में एक दिन हल्दी का छिड़काव कर लीजिए। सबसे पहले हल्दी का छिड़काव कर लीजिए। हल्दी के छिड़काव के बाद आप उसमें क्या करिए, थोड़ा नीम के पत्ते को रस निकाल लीजिए। हम सारे पत्तों का कच्चा रस बता रहे हैं आपको, नीम के पत्ते का, धतूरे के पत्ते का, वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है और वो हमने भिंडी में डाला था और तब से लेके आज तक हमारी भिंडी ख़राब नहीं हुई है। कम से कम हमने भिंडी में 2 महीने पहले करीबन डाला था, या 1.5 से 2 महीने पहले, और उस 2 महीने के बाद आज तक हमारे भिंडी में एक भी कीड़ा, जो सफ़ेद जो मिली बग्स होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जबकि ज़्यादातर भिंडी में जो है वो मिली बग्स ही लगते हैं। तो हम आपको ये बताएं, उसके बाद आप उस पौधे में इस चीज़ का छिड़काव कर लीजिए। अगर आपका पौधा जागता है तो बहुत अच्छी बात है। ये सब करने के बाद भी आपके पौधे को जागने में 15 दिन लग जाएंगे। आप क्या करिए, उस पहले एक पॉलीथीन बैग में कुछ सीड्स लगा लीजिए और सीड्स लगाने के बाद में आप ये सारी चीज़ें उस प्लांट के ऊपर में अप्लाई करिए कि जब तक आपका वो प्लांट तैयार होगा तब तक ये प्लांट तो आपका उतना ही बड़ा ग्रोथ कर जाएगा। तो आप ऐसा करिए, पहले सीड्स लगा लीजिए, उसके बाद उस प्लांट के ऊपर में ये काम करिए, जिससे कि अगर वो प्लांट सब कुछ करने के बाद भी आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता है तो ये प्लांट आपका फल देना शुरू कर देगा। लौकी में जो फ्लाई लगते हैं, जो लौकी, देखिए लौकी है, तरबूज है, खरबूज है, ये जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं, इनमें एक मक्खी आती है और वही डसती है और डसने के बाद उसी के लार्वा के वजह से वो जो अंदर जो है वो कीट बनना शुरू हो जाते हैं और जब वो कीट बनते हैं तो वो चीज़ें हमारी सड़ जाती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो लिक्विड का बनाए थे कीटनाशक, आप वही कीटनाशक नीम के पत्ते का आप उसके ऊपर में करिए। और करने से क्या होगा कि आपके उसके ऊपर में एक लेयर लग जाएगी कड़वाहट की, जिससे कि शायद वो फ्लाई जो है वो आपकी उसमें ना लगे। तो देखिए, और भिंडी में भी सेम यही
कीटनाशक डालिए। हम आपको जो कीटनाशक बताए हैं इन 3-4 पत्तों का मिलाकर आप ये सारे पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक के फल के पौधों में भी। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बहुत अच्छा कीटनाशक लिक्विड है, तो आप इसे ज़रूर पौधों में डालिए। आशा करती हूँ आज हमने आपको जो भी आपके सवालों के जवाब हमने दिए हैं वो ज़रूर आपको पसंद आएंगे और आप अपने पौधों में ये सारी चीज़ भी अप्लाई करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि आपके पौधे बहुत अच्छे फल और फूल दें। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।